देशभर में महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में सुबह से ही पूजा पाठ के लिए लोगों की कतार भी लगी हुई है। सभी मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कहीं दूध से जलाभिषेक किया जा रहा है तो भांग और धतूरे का भोग भी लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित देव बलौदा के प्राचीन शिव मंदिर की चर्चा ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। तो आइए देखते हैं संवाददाता सुबोध तिवारी की एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दुर्ग के बीच भिलाई 3 चरोदा रेल लाइन के किनारे बसे देव बलौदा गांव में 13वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी कालीन राजाओं के द्वारा रंग मंडप नागर शैली में बनवाया गया। देव बलौदा का यह प्राचीन शिव मंदिर क्षेत्र विशेष में एक खास महत्व रखता है। यह ऐतिहासिक मंदिर कई रहस्यों के साथ लिए हुए है। मंदिर के अंदर करीब 4 फीट नीचे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और मंदिर के बाहर बने कुंड को लेकर प्रचलित लोक कथाओं की वजह से ये पूरे छत्तीसगढ़ में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु सपरिवार दर्शन करने आते हैं। वे बताते हैं कि शिल्पकार मंदिर को बनाते समय इतना तल्लीन हो जाता था कि उसे अपने कपड़े तक की सुध नहीं रहती थी। दिन रात काम करते करते वह नग्न अवस्था में आ जाता था। ऐसे में गुंबद निर्माण के दिन शिल्पकार की पत्नी की जगह बहन भोजन लेकर आ गई। शिल्पकार ने अपनी बहन को देखकर लज्जा शीतलता की वजह से कुंड में छलांग लगा दी और बहन भी भोजन पात्र और जल कलश पकड़े पकड़े बगल के तालाब में कूद गई। इसी कारण तालाब का नाम कलसा तालाब पड़ गया। यही वजह रही कि आम मंदिरों की तरह इस मंदिर में गुंबद का निर्माण नहीं हो पाया है। उसके बहन उसकी मिसेज को आनी थी तो वो नहीं आ पाए तो उसके अपने बहन को भेज दिया, ननंद को। तो देखा मेरा कारीगर उसका जो मूर्तिकार है उसको, तो तालाब में इस बौली में अर्धनग्न में वो मूर्तिकार बनाता था। तो देखा तो वो बौली में छलांग लगा दिया। उसके बाद वो देखा कि मेरा भैया तो इसमें चले गए, तो उसकी बहन वो वाली तालाब में उसमें छलांग लगा दी। तो उसमें उसको करता तालाब के नाम से जाना जाता है। इधर जिस तालाब में शिल्पकार की बहन ने जल कलश के साथ ही छलांग लगा दी थी, उस तालाब के बीचों बीच कलश नुमा पत्थर आज भी मौजूद है। लोग तो ये भी बताते हैं कि मंदिर परिसर में मौजूद कुंड के भीतर एक ऐसा गुप्त सुरंग है जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर आरंग में एक मंदिर के पास निकलता है, जहाँ पहुंचकर शिल्पकार पत्थर का बन गया। बावड़ी जैसे कुंड की खुदाई में निकली मूर्तियों को भी यहाँ सहज कर रखा गया है। दादा परदादाओं के जमाने से चली आ रही किंवदंतियों और मान्यताएं यहाँ आज भी प्रचलित हैं। ये मंदिर तो बहुत प्राचीन काल का है और अपने दादा परदादा जो बताए हैं वो हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो आते हैं जैसा मन्नत रहते हैं तो मन्नत पूरे होते हैं। ऐसा करके बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत अच्छे ढंग से होता है यहाँ मेला। मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि जब शिल्पकार द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो उस दौरान 6 महीने तक लगातार रात ही थी, लेकिन खगोल के इतिहास में ऐसी घटना का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। जानकारों के अनुसार शायद मंदिर के निर्माण में लंबा समय लगा होगा, इस कारण लोगों ने इस लंबे समय की बात को बोलचाल की भाषा में छमासी रात में बदल दिया हो। इस कुंड में 23 सीढ़ियां हैं और उसके बाद 2 कुएं हैं। इसमें से एक पाताल तोड़ कुआं है जिससे लगातार पानी निकलता है। हर साल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देव बलौदा में हजारों की संख्या में शिव भक्त आते हैं, जिसे लेकर यहाँ तैयारी बड़े जोर शोर से चलती है। खास किस्म के चितावन घास से हवन कुंड की छत बनाई गई है। पाल पंडाल छाए गए हैं। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल के बाद यहाँ फिर भक्तों की रौनक दिखाई दे रही है। इस गुंबदहीन मंदिर की गगनचुंबी प्रसिद्धि को देखते हुए इसे विशेष पर्यटन स्थल बनाए जाने की कवायद भी की जा रही है। कारण यह है कि वो रेलवे का जगह है। रेलवे न तो कंस्ट्रक्शन करने देती है, न तो रोड रास्ता बनाने देती है। उस स्थिति में हम लोग कसमकस में फंस जाते हैं कि नगर निगम क्षेत्र के प्राचीन मंदिर होने के बाद में हम लोग विकास नहीं कर पाते। उसका कारण सबसे बड़ा कारण रेलवे है।
यदि रेलवे हमको अनुमति दे तो निश्चित रूप से उसका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। स्थापना काल के दौरान हुई घटनाओं की वजह से इस शिव मंदिर ने श्रद्धालुओं के दिलों में एक विशेष जगह बना ली है। वीआईपी न्यूज के लिए भिलाई से सुबोध तिवारी की ये खास रिपोर्ट थी।